हेलो, अभिषेक साहब, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं कि आप लोगों को ज़्यादातर कैंडिडेट का जो एडमिशन है वो हो चुका है एंड आप लोगों ने आई थिंक कॉलेज भी स्टार्ट कर दिया। तो आपके लिए यही सही रहेगा कि आप जल्दी से जो है बुक्स ये सब खरीद लीजिए, बोन सेट ये सब कुछ खरीद लीजिए, ठीक है। एंड उसके साथ साथ अगर आप मैरो का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उसके लिए अगर आपको डिस्काउंट कोड चाहिए तो आपको 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है, देखो कि आपका जो स्टे वैकेंसी राउंड है वो हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। एंड जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया कि एक और जो फिजिकल स्टे वैकेंसी राउंड और जिसको हम कहते हैं कॉलेज राउंड, जिसको हम स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी कहते हैं, वो होगा, ठीक है। तो कब होगा उसके लिए डेट नहीं आया है, लेकिन जल्दी ही एक डेट आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप दूसरे स्टेट के लिए सोच रहे हो तो दूसरे स्टेट में बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है, मुझे पता है। तो अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हो, मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कौन से स्टेट में कैसे बाकी है, कितना सीट है। अब देखो, ये जो एडमिशन है तो यहाँ पर जो है 3 कोटा होता है, आपको पता ही है। एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक प्राइवेट स्टेट कोटा, एक प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, ज़्यादातर जो आपका सीट है तो ये ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड में सारा कॉलेज का जितने भी सीट थे सारे जो है फिल हो चुके हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी सीट नहीं बचता है ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड के बाद, मतलब फिजिकल स्टे वैकेंसी राउंड का कोई रोल नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। हाँ, यहाँ पर रोल किसके लिए है, स्टेट कोटा के लिए, मैनेजमेंट कोटा के लिए। स्टेट कोटा के लिए भी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे कि मानो मुझे बहुत सारे बच्चे ने ऐसे मैसेज किया कि भैया मैंने तो IQCT मेडिकल कॉलेज डाल दिया था स्टे वैकेंसी राउंड में, लेकिन मैं नहीं लूँगा। तो वो सीट तो कोई लेगा ही नहीं, वो सीट तो क्या होगा, मतलब वेकेंट रह जाएगा। ऐसे मुझे कुछ बच्चों ने ऐसे मैसेज किया कि कृष्णनगर मेडिकल कॉलेज जो है वो मैंने डाल दिया था, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है, मैं नहीं लूँगा क्योंकि उसका फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे करके मानो कम से कम सारे कॉलेज को अगर मैं मिला भी दूँ तो लगभग 10 से 12 सीट तो है बच ही जाएंगे ना स्टेट कोटा के लिए। तो स्टेट कोटा के लिए 10 to 12 सीट्स, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है, वेकेंट रह जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये जो स्टेट कोटा का सीट है इसका क्या होता है, इसमें कैसे मैं एडमिशन लूँ। मानो कोई भी कॉलेज, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, कृष्णनगर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो है, वहाँ पर 3 या फिर 4 जो है तो स्टेट कोटा का जो सीट है वो खाली रह जाएगा। ऐसे ही जो भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर 2 से 3 मिनिमम स्टेट कोटा का जो सीट है ना वो खाली रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट दे तो देते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि यहाँ का तो फीस बहुत ही ज़्यादा है, इतना फीस मैं नहीं दे पाऊँगा, मैं अगली बार नीट फिर से दे दूँगा, ऐसा मतलब बहुत तरह के जो है ना, तो वो लोग सोचने लगते हैं और वो एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो वो जो सीट है, तो देखो पहले जो होता था, पहले ये जो स्टेट कोटा का जो सीट है ये तो मतलब बहुत तरह से जो है तो दिया जाता था स्टूडेंट को, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, अगर आपका मार्क्स अच्छा है, अगर आपका मार्क्स 500 के ऊपर है तो आप जो है तो इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो एंड कॉलेज से बात करके आप जो है एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप अगर चाहो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं डायरेक्ट बात करूंगा। तो मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप मेरे से ज़रूर कांटेक्ट करना। और मैनेजमेंट कोटा के लिए भी मैं सेम ही कहूँगा। देखो मैनेजमेंट कोटा के लिए भी क्या है, तो मैनेजमेंट कोटा के लिए भी आपको तो सिंपल पता ही है कि बहुत सारे सीट बचे हुए रह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना तो जिन्होंने एडमिशन लिया ही नहीं किसी भी कारण से, जैसे मैंने बोला कि उनके पास फ़ीस नहीं है उतना देने के लिए, या फिर जो अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं लेते हैं एडमिशन, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, वो जो सीट है, या फिर हो सकता है ना किसी को कि किसी और स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल चुका है तो यहाँ पर वो क्यों लेगा, तो सिंपल सी बात है। तो ऐसे जो है ना बहुत सारे केसेस जो आते हैं, तो इसके वजह से बहुत सारे सीट जो है ना वेकेंट रह जाते हैं मैनेजमेंट कोटा के लिए भी। तो वो जो सीट है वो सीट आपको ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि वो सीट तो किसी को ना किसी को तो देना ही है। किसी भी ईयर ऐसा नहीं हुआ कि कोई कॉलेज में सीट वेकेंट रह गया, मैंने नहीं देखा, ठीक है। मैं तो 3 साल से 4 साल से हूँ, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ, कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई कॉलेज में अगर 200 सीट है 200 सीट ही फिल हुआ है, 150 है 150 फिल हुआ है, 100 है 100 फिल हुआ है, सारे कॉलेजेस में सीट फिल होते हैं।
देखो लास्ट जो राउंड होता है, लास्ट राउंड में अगर सीट वैकेंट हो गया, ठीक है, सीट वैकेंट हो गया और वहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है, वहाँ पर अगर कोई एडमिशन नहीं भी ले रहा ना, तो वो लोग क्या करेंगे, हो सकता है कि 60 लाख 70 लाख या फिर उससे कम में भी एडमिशन ले ले, ऐसा भी होता है। क्योंकि देखो उन लोगों को सीट तो भरना ही है, तो अगर कोई एडमिशन ही नहीं लेगा तो वो तो सीट जो है खाली जाएगा। अब खाली जाएगा तो उन लोगों का लॉस होगा, तो वो लोग अगर कम पैसे में भी अगर किसी कोई मिल रहा है उन लोगों को, तो वो एडमिशन ले लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस का साथ होता है, सीट जो है लास्ट राउंड तक बच जाते हैं, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, लास्ट राउंड में कम पैसे में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। मानो कि 60 लाख में एडमिशन ले लेते हैं, 70 लाख में एडमिशन ले लेते हैं। तो ये सब जो है, जो भी स्टेट कोटा का सीट है वो भी अगर वैकेंट रह जाए, तो मानो आपका मार्क्स अच्छा है, आपका मार्क्स 600 के आसपास है, लेकिन आपको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला, तो अगर आप कोई कॉलेज जहाँ पर सीट वैकेंट है वहाँ पर अप्रोच करते हो, तो हो सकता है कि जितना फीस था स्टेट कोटा का, मानो 25 लाख 27 लाख, तो आपके पास 10 लाख और ले, ठीक है, 15 लाख और ले, तो 35 से 40 लाख के अंदर आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो ऐसे बहुत कुछ होता है, तो ये सब कुछ जो है ना इंटरनली होता है। तो ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काउंसलर के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। आप कॉलेज में डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हेल्प चाहिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग, अगर गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल देता हूँ, उसके थ्रू आप जो है कांटेक्ट कर लेना। और मैनेजमेंट कोटा के लिए जैसे मैंने बताया हुआ है कि हो सकता है कि आपको कम फीस में हो जाए एडमिशन, तो इसके लिए भी आप जो है कॉलेज को ज़रूर देख सकते हो। एंड बहुत सारे कॉलेजेस में फ़ीस ज़्यादा भी रहता है, ठीक है। तो आप जो है ऐसा मत करना किसी को इतना दे दिए, इतना पैसा दे दिए, उतना पैसा दे दिए। मैंने मतलब मेरे पास इतने बच्चे का, इतने कैंडिडेट का, इतने पेरेंट्स का कॉल आया कि मैंने यहाँ पर 10 लाख दे दिया, यहाँ पर 5 लाख दे दिया, यहाँ पर 3 लाख दे दिया, एंड अभी जो है मुझे वो नहीं मिल रहा है, वो मेरा लॉस हो चुका है, मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है ना, मतलब क्या ही बोलूँ, कॉल आ रहे हैं एंड मैसेज आ रहे हैं। तो मैं भी क्या ही बोलूँ, लोगों का भी जो है जो हो चुका है वो तो कुछ करने का मतलब या फिर उस पर डिस्कस करने का कुछ बनता नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है अप्रोप्रिएटली जो भी है अच्छे से करो, ठीक है। एंड कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, कोई भी अगर क्वेरीज हो एंड हेल्प चाहिए तो जैसे मैंने बोला कि मैं नंबर डाल दूंगा, व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप मेरे से जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको जो भी है मेरे तरफ से आपको गाइड करूँगा एंड अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड जो भी होगा उसको लेकर। एडमिशन का डेट 4 तारीख लास्ट है, ज़्यादा देर मत करना, जितना जल्दी हो सके आप जो है तो अभी से प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि ये कॉलेज राउंड भी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत ही जल्दी स्टार्ट भी हो जाएगा। इसके लिए प्रॉपर कोई शेड्यूल नहीं दिया गया, डेट सब कुछ मैं बता दूंगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ओके। तो बाकी मिलते हैं, ओके, बाय।